जो उगे सो आठवे, फूले सो कुम्हिलाए, जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मरे जाए। सूरज सुबह उगता है, हर दिन शाम को अस्त हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सूरज उगा हो और अस्त ना हुआ हो। सुबह फूल खिलते हैं, शाम तक मुरझाकर कुम्हलाकर गिर जाते हैं। कोई ऐसा फूल नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए खिला रह सकता। मकान बनाए जाते हैं, एक एक ईंट रखते रखते दीवार खड़ी हो जाती है, छत ढाल दी जाती है और मकान बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 साल पश्चात मकान खंडहर हो जाता है। कोई ऐसा मकान नहीं है जो एक बार बना हो और बना ही रह गया हो। 1000 साल के बाद उसे खंडहर होना है। इसी प्रकार जन्मे सो मरी जाए। साहब कहते हैं जिसका जन्म होता है एक दिन से दुनिया से विदा होना होता है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, लक्ष्मण को समझाते हुए राम कहते हैं, सर्वे छयांतः निचयः पत्नान्ता समच्छ्रया, संयोग विप्रगान्तम मरणान्तम ही जीवितम। सर्वे छयांता निचयः पत्नान्ता समुच्छ्रया, सारे संग्रहों का एक दिन विनाश हो जाता है। सभी उन्नतियों का एक दिन पतन हो जाता है। भारत आजाद हुआ 1947 में। अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए बहुतों का नाम भी मालूम नहीं होगा। कितने राष्ट्रपति आए, चले गए। जो एक बार कुर्सी पर बैठता है सोचता है कि मैं सदैव ऐसे ही बना रह जाऊंगा, लेकिन कौन बना रहा? ये कुर्सी किसकी हुई है? आज तक कुर्सी बनी रह जाती है, कुर्सी पर बैठने वाले चले जाते हैं। नियम है दुनिया का। संयोग विप्रगान्तम, सारे संयोग का अंत वियोग है। अभी सभा जुटी है, 6-7 बजे के पश्चात सुन, बड़ी बड़ी सभाएं जुटती है, लाखों लाखों की भीड़ होती है। शाम होते होते या रात होते होते जहां लाखों की भीड़ थी वहां कुत्ते घूमते रह जाते हैं। स्थिरता प्रकृति का नियम ही नहीं है। जाना सबको है, लेकिन जिनके साथ हमारी स्मृतियां जुड़ी हुई होती हैं, जो जिनका हमारा संबंध बचपन से जुड़ा हुआ होता है, नजदीक संबंध जिनसे हमारा होता है, उनके जाने पर हमें तकलीफ होती, स्वाभाविक है। जिनके साथ खेले कूदे, जिन्हें गोद में खिलाए, जिन्हें गोद में लेकर के गलियों में घुमाए, प्यार किए, जिनसे निकटतम संबंध रहा, जब उनसे वियोग होता है और ऐसा वियोग होता है फिर कभी संयोग नहीं होगा, तो स्वाभाविक ही कष्ट होता है, दुख होता है। लेकिन इस कष्ट और दुख को सहने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इसी छत्तीसगढ़ में सन 56 से हमारे गुरुदेव जी पता नहीं किस कोने कोने में गए होंगे, आए और गए होंगे। इस क्षेत्र में भी अनेक बार उनका आगमन हुआ होगा।
अब कभी संभव है? अब हम लाख कोशिश करके भी उस अवसर को वापस ला नहीं सकते, उस दृश्य को वापस ला नहीं सकते। स्मृतियों में वो दृश्य बने रह जाते हैं बस, लेकिन प्रकट रूप में न वो दृश्य न वो लोग इकट्ठे हो सकते हैं। करना क्या है? किसी का स्मृति दिवस मनाने का अर्थ क्या होता है? एक तो परंपरा होती है, परंपरा का निर्वहन होता है। स्मृति का अर्थ ही होता है याद, स्मरण, चिंतन करना। तो किसी के स्मृति दिवस मनाने का अर्थ होता है जिनका हम स्मृति दिवस मना रहे हैं उनके जीवन में जो अच्छाइयाँ थी, जो सद्गुण थे, उनका जो अच्छा स्वभाव था, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। और उनको दूसरे लोगों को भी बताने का प्रयास करना है। अब बताने का सुंदर रास्ता होता है आचरण। वाणी से जो बताया जाता है उसका उतना प्रभाव नहीं होता जितना प्रभाव कर्मों के द्वारा बताने का होता है, आचरण के द्वारा बताने का होता है। ऐसा एक कर्म करना जिससे जाने वाले की भी याद हो और उसके परिवार वाले उसके पीछे जो रह जाते हैं उनको भी लोग अच्छी तरह से याद कर सकें। बस इतना ही स्मृति दिवस मनाने का अर्थ होता है। और क्या रह जाता है? स्मृतियाँ ही तो रह जाती हैं। राम कब हुए, कृष्ण कब हुए, बुद्ध और महावीर कब हुए, कबीर, तुलसी, दयानंद, विवेकानंद कब हुए, या अन्य और महापुरुष कब हुए, हमने उन्हें देखा नहीं। हम कबीर साहब का अनुयायी हैं, लेकिन कबीर साहब से हमारे प्रत्यक्ष मुलाकात तो नहीं हुई है, या रामकृष्ण से मुलाकात हमारी नहीं हुई है। यदि हम केवल कबीर के गुण गाते रह जाएं, केवल राम या कृष्ण या बुद्ध या महावीर के गुण गाते रह जाएं और उनके जीवन में जो उच्च आदर्श रहे हैं उन आदर्शों का जीवन में परिपालन न हो सके, अनुकरण न हो सके, तो फिर हमारा केवल गुण गाना काम नहीं आएगा। असली गुण गाना होता है उनके जीवन के उच्च आदर्शों को और उनकी वाणियों को अपने जीवन में अमल करना, और यही उनके लिए श्रद्धांजलि होती है। ये उनके लिए एक कृतज्ञता ज्ञापन करना होता है। जाना तो सबको है, एक दिन हमें भी जाना होगा। जैसे आज हम श्री भूषण लाल जी की स्मृति में एकत्र हुए हैं, ऐसे ही हमारे जाने के पश्चात कुछ लोग हमारी स्मृति में भी इकट्ठे होंगे, कुछ कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन तब हमें मालूम नहीं होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा।
हमारा जीवन है क्या? हमारा जीवन सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला है। अभी हम सब मुलाकात कर रहे हैं, घटना ही तो है। 2 घंटा पश्चात यहाँ ब्याह हो जाए, वो भी घटना है। हमारा आना जाना भी घटना है। हानि होना, लाभ होना, संयोग होना, वियोग होना, अपमान होना, सम्मान होना, सुख होना, दुख होना, मिलना, बिछुड़ना, ये सब एक घटना ही तो है। घटनाओं की श्रृंखला के अलावा जीवन और कुछ नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में 2 घटनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। एक घटना से जीवन का आरंभ होता है और दूसरी घटना से जीवन का अंत होता है। जिस घटना से जीवन का आरंभ होता है उस घटना को हम जन्म कहते हैं, और जिस घटना से जीवन का अंत होता है उस घटना को हम मृत्यु कहते हैं। जन्म से हमारा जीवन आरंभ हुआ और मृत्यु में हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। और कुछ हो या ना हो, जो बच्चा अभी जन्म लिया है उसकी शादी होगी या नहीं होगी गारंटी नहीं दी जा सकती। आगे चलकर वो किसान बनेगा कि मजदूर बनेगा कि व्यापारी बनेगा कि अध्यापक बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, नेता बनेगा, साधु बनेगा, डाकू बनेगा, क्या बनेगा गारंटी नहीं दी जा सकती। किंतु मौत तो होगी, गारंटी ही इसकी, गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है, ये होगी। किंतु जिस घटना से हर व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है, किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म का अनुभव नहीं, किसी भी व्यक्ति अपने जन्म का अनुभव नहीं। हमारा जन्म हुआ है लेकिन हमें अनुभव नहीं अपने जन्म का। परिवार वाले बताते हैं तुम्हारा जन्म अमुक समय हुआ था, अमुक जगह हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। किसी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म का अनुभव नहीं है, लेकिन जन्म तो हुआ है ना। बड़े हुए धीरे धीरे तमाम आज से 50-60 साल पहले घटना के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन जन्म के बारे में हमने अपना नहीं बता सकते, सुने हम उसके बारे में बस। और जिस घटना से जीवन का अंत हो जाएगा मृत्यु, उसका भी हमें अनुभव नहीं होगा, कि तब तो हम रहेंगे नहीं अनुभव करने के लिए। दूसरे लोग रोएंगे, गाएंगे, हंसेंगे, जो भी कुछ करेंगे। ये दुनिया का नियम है। हर व्यक्ति की मौत होने पर उससे जो प्रेम करने वाले लोग होते हैं, जो उनसे जुड़े हुए होते हैं, वे रोते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनकी मृत्यु में आनंद होता है, खुशी होती है। चाहे कोई हो, बड़े से बड़े जिन्हें आप कहते हैं ना, उनके मरने पर भी कुछ लोग आनंद मनाते हैं। कितना बड़ा महात्मा हो, कितना बड़ा नेता हो, गांधी जी की मृत्यु पर भी भारत में अनेक लोग घी के दिए जलाए थे। पूरे भारत में गांधी की मृत्यु जब हुई थी तो पूरे भारत के कई गांव में भंडारा हुआ था, दुखी लोग भंडार गए। लेकिन गांधी जी की मृत्यु पर कितने अनेक लोगों ने घी के दिए जला रहे हैं। इंदिरा गांधी की मौत हुई थी तब क्या हुआ था, अनेक लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी।
ये तो जीवन है, किंतु ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमारी मौत होने पर कौन रोएगा कौन हंसेगा, किसी के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? जीवन को ऐसा जिए कि दूसरों के चेहरे पर एक मुस्कान ला सके। हमारे जीवन जीने की शैली ऐसी हो, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण इस प्रकार का हो कि हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान भले ना ला सकें, किंतु हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू ना आने पाए। जीवन सबको जीना है, जीवन को ऐसे जिए, ऐसे कर्म करके जीवन जिए कि लोगों के आंखों में हमारे लिए आंसू आए, किंतु हमारे कारण से ना आए आंसू। यदि हमारे लिए लोगों की आंखों में आंसू आते हैं तो हमारा जीवन सफल है, जीवन जीने का ढंग हमारा सही है। और कहीं यदि हमारे कारण से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो हमारे जीवन जीने का ढंग बहुत ही गलत है, हमारा जीवन जीना असफल है। और ये हमारे हाथ में है कैसे जीवन जीना है। अब हमारे लिए दूसरों की आंखों में आंसू कैसे आएंगे? जब हमारा जीवन सेवा से गुजरेगा, सेवा परायण जीवन होगा, चरित्र परायण जीवन होगा, सदाचार पूर्ण जीवन होगा। और हमारे कारण आंसू कैसे आएगा? जब हमारा जीवन गलत ढंग से होगा, दूसरों को तकलीफ होगी। कबीर साहब को याद करें, उनकी साखी याद होगी। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, स्वाभाविक बात है। पूरी दुनिया में आदमी ही ऐसा प्राणी है जिसका बच्चा रोते हुए पैदा होता है, पैदा होते रोता है, और नहीं रोता है तो उसे रुलाने का प्रयास किया जाता है। पैदा होते ही आदमी के बच्चे का रोने का अर्थ है बच्चा जीवित है, और न रोए तब फिर तो घर वालों पे रोना शुरू हो जाता है। और कोई जानवर का बच्चा रोते हुए पैदा नहीं होता। किसी जानवर, गाय के बछड़े को, भैंस के पाड़े को, बकरी बच्चे को रुलाया नहीं जाता है तुम पैदा हो रो। आदमी बच्चे को रुलाया जाता है, यदि नहीं रोता है तो। ये नियम है प्रकृति का, इसको हम रोक भी नहीं सकते, आवश्यकता भी नहीं है रोकने की। पैदा होते हुए रोना ये तो प्रकृति का नियम है, किंतु रोते हुए जिंदगी जीना ये जीवन की हार है। और अधिकतम लोग रोते हुए जिंदगी जीते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वो अमुक ने ये कह दिया, अमुक ने ये कह दिया, अमुक ने हमारा अपमान किया, अमुक ने हमारे निंदा की, अमुक ने हमारी बुराई की, अमुक ने हमारा ऐसा साथ व्यवहार किया। यही तो रोना है। और जिंदगी भर रोता आदमी, जिंदगी भर रोता है। देखो हमारे पड़ोसी को इतना इतना मिला है, हमारे पास उतना भी नहीं है। रोना ही तो है, शिकायत करना। अधिकतम लोगों का जीवन शिकायत करते हुए व्यतीत होता है।
जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत, जो मिला हुआ है उसके लिए कभी कृतज्ञता व्यक्त किया है? जो मिला हुआ उसके लिए कभी आभार धन्यवाद का भाव मन में आया है? भूल गए जो मिला उसको। जो नहीं मिला है दृष्टि वहां केंद्रित करेंगे तो जीवन को कभी आनंद से जी नहीं पाएंगे। जीवन को आनंद से प्रसन्नता से जीना है, खुशहाल होकर के जीना है, तो अपनी दृष्टि वहां केंद्रित करें जो आपको मिला हुआ है। जरा सोचें, गोस्वामी जी की पंक्ति याद होगी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये स्वर केवल गोस्वामी जी का नहीं है, दुनिया के सभी संतों का कहना है कि मनुष्य जीवन का पाना बड़े सौभाग्य का फल है। अब जरा सोचो, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिला है। पशु पक्षी खाने में होते तो क्या करते? मनुष्य जीवन का पाना ही सौभाग्य है। अब उसमें भी और कितने हम सौभाग्यशाली हैं कभी देखते हैं? मैंने सुना है जिनकी स्मृति में ये सभा आयोजित है, श्री भूषण लाल जी जन्म से वे प्रज्ञा चक्षु थे। हमारी तो आंखें हैं, भूषण लाल जी देख नहीं पाते रहे, उनके प्रज्ञा चक्षु रही है। उनकी माँ बता रही थी कि बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे वो, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना, लीला में काम करना, जागरण रामायण में करना। लेकिन वो जैसे हम और आप देख रहे हैं वो तो देख नहीं पाते थे। बहुत लाखों लोग हैं दुनिया में, वे लोग तरसते हैं कि एक बार मुझे आंख मिल जाती।